इस खबर के जिम्मेदार भाई अपने संदीप जी और ये जिले के ऑडिटर भाई अनिल जी, साथ ही ब्लॉक के जिम्मेदार अपने बिलग्राम के दादाजी और नया पंचायत स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमियों को और संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का ऐसा उदय हुआ कि हम सभी भाई बहनों को इस मानव जीवन में ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए। अगर गुरु महाराज हम लोगों को न मिलते तो हम लोग जान भी न पाते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और मरने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे। स्वामी जी महाराज मिल गए। हम लोगों का नाम गुरु महाराज ने आध्यात्मिक स्कूल में लिख लिया, यानी हम लोगों को नाम दान मिल गया। अगर हम लोगों को नाम की दौलत न मिलती, यह मानव जीवन हम लोगों का पशुओं के समान चला जाता। अगर गुरु महाराज न मिलते, सत्संग न मिलता, तो हम लोग सत्संग में न आते, ऐसे ही खाते पीते सोते अपना समय बिता देते। जैसे पशु अपना पेट भर लेता है, पशु बच्चा पैदा कर लेता है, पशु भी कहीं न कहीं रह लेता है। ये तीन काम पशु भी कर लेता। अगर ये मानव जन्म आने के बाद हम सब लोग तीन ही काम कर रहे हैं, ये हमारा जीवन तो पशुओं के समान ही जा रहा था। लेकिन गुरु महाराज मिल गए, हम लोगों को रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया। वैसे गोस्वामी जी महाराज जब इस धरती पर आए थे, उन्होंने रामचरितमानस में लिखा था कि दुनिया के लोग रामायण गीता पढ़ करके समझ जाएंगे। यह मानव जन्म पाने के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं। आपके रामायण में लिखा है, बड़ी भाग्य मानुष न पावा, सुर दुर्लभ तद ग्रंथ ही गावा। देवी देवता यह मानव जन्म पाने के लिए तरस रहे। अब क्यों तरसते हैं, कभी हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया। अब वो देवी देवता कोई घर मकान बनाने के लिए नहीं तरस रहे, क्योंकि हम लोगों से सुंदर घर मकान उनका स्वर्ग में है। देवी देवता को बेटी बेटा बच्चा पैदा करने के लिए नहीं तरस रहे, खेती बाड़ी दिखाने के लिए नहीं तरस रहे। देवी देवता कोई अच्छी गाड़ी घोड़ा से चलने के लिए नहीं तरस रहे, क्योंकि उनके पास वो साधन है कि वो पल भर में कहीं से कहीं जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, देवी देवता तरस क्यों रहे, तो बस एक कारण था। गोस्वामी जी ने लिखा था, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। यह मनुष्य शरीर ये साधना का धाम है, यानी भगवान का बनाया हुआ असली ये मंदिर है। और इसी मनुष्य मंदिर में हम सब लोग बैठकर जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सच्चे घर जा सकते हैं, सच्चा सुख हम आप पा सकते हैं। देवी देवता इसलिए तरस रहे, अगर हमको मानव जन्म मिल जाएगा तो मनुष्य शरीर के अंदर रास्ता है अपने सच्चे घर जाने का। हम अपने सच्चे घर चले जाएंगे तो सच्चे घर जाने पर सच्चा सुख मिल जाएगा। प्रेमी भाई, देवी देवता जहाँ रहते वहाँ उनको सच्चा सुख नहीं मिलता। अगर उनका रहने का स्थान स्वर्ग और वैकुंठ है, तो जब स्वर्ग का पुण्य खत्म होगा तब उनको मृतलोक में फिर उतारा जाएगा। और जब देवी देवता मृतलोक में आएंगे तो उनका पुण्य खत्म हुआ, मृतलोक में आना हुआ और यहाँ फिर कर्मों के देश में कर्मों के जाल में फंसेंगे और उनकी सजा दी जाएगी। स्वामी जी महाराज हम लोगों को सत्संग में सब बातें समझाया करते थे।
प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जन्म हम लोगों को मिल गया। अब हम सब लोग मनुष्य शरीर पाकर केवल ये सोचते रहते हैं कि खाओ पियो मौज मस्ती लो, अपना जीवन इसी में हम आप दिख रहे हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, एक न एक दिन मौत का समय आएगा। जैसे ही शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी। वहां पर पूछेगा कि भाई मैंने आपको मानव जन्म दिया था, तो आपने अपना काम क्यों नहीं किया? ये पहला सवाल होगा। तो हम आप जो भी गांव के प्रेमी हैं, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, जिस भौतिक विद्यालय में आप शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, वहां उस विद्यालय में आपको ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाएगी कि अपना काम क्या है, मनुष्य शरीर का असली काम क्या है। अगर हम आप कहें कि भाई हम मनुष्य पाकर बड़ी पा लिए, धन दौलत कमा लिए, गाड़ी घोड़ा खरीद लिए, अच्छा भोजन करने लगे, अच्छा कपड़ा पहनने लगे, तो ये अपना काम नहीं है, ये सब शरीर का काम है। शरीर के लिए हम आप धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इतना हर आदमी जानता है कि शरीर आज नहीं तो कल छूट जाएगा। जैसे ही शास्त्र की पूंजी पूरी होगी, यह शरीर हम लोगों को न चाहते हुए भी खाली करना पड़ेगा। अपना काम हम आप कब जान पाएंगे? जब हमको आपको महात्मा मिलेंगे और सत्संग मिलेगा, तब हम आप जान पाएंगे कि हम हैं कौन। तो गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, आप शरीर नहीं हो, हम सब लोग आत्मा हैं। जैसे आपके ही घर में अगर बेटे का समय पूरा हो गया, बेटा चला गया, बेटे का शरीर पड़ा हुआ है, माता पिता रोते हैं, पूछा जाए कि भाई किसके लिए रो रहे? माता पिता कहेंगे कि आज हमारा बेटा चला गया। शरीर तो है, शरीर को माता पिता बेटा नहीं कहते। बेटा कौन है? आत्मा। शरीर से आत्मा निकल गई तो बेटा चला गया। पिता का समय पूरा हो गया तो बच्चा रो रहा। पूछ दिया जाए बेटा क्यों रो रहे? बच्चा कहेगा कि आज पिताजी चले गए। पिता कौन है? आत्मा। आत्मा चली गई तो ये शरीर हंसना बोलना खेलना खाना बंद कर देता। प्रेमी भाई बहनों, पहली बात, हम सब लोग आत्मा हैं और अभी तक मानव जीवन में जिनको महात्मा नहीं मिल पाए, आप आत्मा के लिए अपने लिए धन नहीं कमा पा रहे। महात्मा मिल जाएंगे तो फायदा क्या होगा? महात्मा आत्मा का धन कमाने का रास्ता बता देंगे। शरीर का धन तो हम लोग कमा रहे, खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, मजदूरी का काम, सब शरीर के लिए हम आप कर रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही मौत का समय आया, शरीर यहाँ पड़ा है, आत्मा निकल गई, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां पर कर्म का हिसाब होगा। लेकिन इधर लोग क्या करेंगे? आत्मा के चले जाने के बाद घर परिवार के लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, मोहल्ले के लोग मिल करके फिर अब ले जा करके जला देंगे। तो जब घर से पति के लाश निकल करके बाहर जाती तो पत्नी भी उस समय आत्मा का साथ नहीं देती। पत्नी क्या करेगी? पति का साथ देगी। थोड़े दूर तक पति के लाश को पत्नी पहुंचा देगी। महात्माओं ने लिखा था कि हे इंसान, जब ये शरीर छूटेगा तो धन भी छूट जाएगा। हम लोग चेतावनी में गाते हैं, विचार नहीं किए। महात्मा लिख करके चले गए हम लोगों को समझने के लिए। धैल रह जाई तोरा है लाख और करोड़ रे, जवन के दिन टूटी जाई ससिया के डोर रे। खत्म हो गई, आत्मा निकल गई। बतवा निभई है नारी केवल मकान तक, भाई निभई है नाता केवल श्मशान तक। नातेदार रिश्तेदार बसते रही बिहान तक, बेटा निभई है नाता
केवल पिंड दान तक अगवा के साथी कोई कोई नाही तोर रे। प्रेमी भाई बहनों, शरीर के साथ लोग देते हैं, ये भौतिकता है, सब खर्च लोग अदा करेंगे। 13 दिन के बाद नातेदार रिश्तेदार भी भूल जाएंगे। जिन नातेदार रिश्तेदार बेटी बेटा के लिए आज हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन समय पूरा होगा। जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी तो आत्मा का साथी कौन होता है? आत्मा के साथी सच्चे शब्द भेदी महात्मा होते हैं। अगर महात्मा जीवन रख जाएंगे तो हम लोगों को एक फायदा मिल जाएगा, लेकिन जब महात्मा पूरे मिलेंगे, शब्द भेदी मिलेंगे, तब आत्मा का साथ देंगे। बहुत से लोग गांव घर में कहते हैं कि भाई कोई जरूरी है कि हम बाबा जी गुरुदेव के पास जाएं, हम अपने घर में माता पिता को ही गुरु मान लेंगे, उनकी हम सेवा करते रहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, माता पिता गुरु है, लेकिन जब आत्मा निकलेगी तो आत्मा के साथ में माता पिता नहीं जाएंगे, क्योंकि वो शब्द भेदी गुरु नहीं है। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। इंसान आप गुरु कर लेना, लेकिन कैसा गुरु करना? गुरु करे तो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की बंजा धूरा। यानी गुरु शब्द भेदी होना चाहिए। आप कहीं भी रहेंगे, अगर आपको ऐसे शब्द भेदी महात्मा मिल जाए, आप दिल्ली बंबई कलकत्ता कहीं भी रहें, मौत का समय आएगा, नातेदार रिश्तेदार सके संबंधी लोग अपने अपने घर परिवार काम काज में रहेंगे, लेकिन अगर आपका प्रेम शब्द भेदी सदगुरु से हो गया, सदगुरु आपको शब्द भेदी मिल गए, मौत के समय जब आप अपने सदगुरु को याद करेंगे तो सदगुरु आपके सिरहाने खड़े मिलेंगे और आपकी यानी हमारी आपकी आत्मा को यानी हमको आपको महात्मा बचा लेंगे, तकलीफ नहीं होने देंगे। अब बचाएंगे कैसे? इस बात को महात्माओं ने लिखा था, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। जो लोग जय गुरुदेव में चले गए उनको भी मरना होगा, और जो लोग नहीं गए उनको भी मरना होगा। जाना सबको है, लेकिन जाने में अंतर है। अंतर क्या है? अगर महात्मा मिल गए तो महात्मा नाम रूपी जहाज हम जीवों को दे देते हैं, और उस जहाज पर बैठने का तरीका महात्मा बता देते हैं। नाम की जहाज पर बैठने की 3 क्रियाएं होती हैं, 3 तरीका होता है, सुमिरन, ध्यान और भजन। ये 3 क्रिया होती है। तो जब महात्मा मिलेंगे तो नाम रूपी जहाज दे देंगे और बता देंगे कि ये नाम की जहाज है, आप रोज रोज सुमिरन, ध्यान और भजन करोगे तो आप इस नाम की जहाज पर बैठ जाओगे। तो जब मौत का समय आएगा तो ऐसी आत्माएं नाम की जहाज पर बैठ करके जाती है। अगर महात्मा नहीं मिले, नाम की जहाज नहीं मिली, तो मरना तो है, क्योंकि मृत लोक है। प्रेमी भाई बहनों, फिर क्या होगा? खुदा के फरिश्ते आएंगे, धर्मराज के सिपाही आएंगे और इस शरीर से आत्मा को जबरदस्ती मार पीट करके खींचेंगे और मारते पीटते ले जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब आत्मा को जमदूत ले जाते हैं तो स्वामी जी महाराज बताते थे, हथकड़ी बेड़ी लगी रहेगी और जमदूत मारते पीटते ले जाएंगे। पापों की गठरी सर पे लगी रहेगी। अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम आप इस संसार में करते जा रहे, ये कर्मों की गठरी हमारे आपके सर के ऊपर होगी और जीव पाप की गठरी से दबा रहता है, जीव से चला नहीं जाएगा। यमलोक का मार्ग बड़ा दर्दीला होता है। स्वामी जी महाराज बताते थे, रास्ते में कटीले तार बिछे होते हैं और उसी पर जीव को चलाया जाता है। ये शरीर हमारा आपका यही छूट जाएगा। ये स्थूल शरीर है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा लिंग शरीर में चली जाती है। तो उस समय भी जब कटीले तार पर चलाया जाएगा, जीव चल नहीं पाता। जैसे कटीला तार बिछा दिया जाए और आपके सर पे एक मन का बोझा रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई आप इस पे चलिए, एक कदम आप नहीं चलेंगे, जीव गिर जाता है।
जमदूत मार पीट करके उठाते हैं, जीव उठ भी नहीं पाता, तब जमदूत घसीटते हैं। स्वामी जी महाराज बताया करते थे पूरे शरीर में घाव हो जाता है, अब घसीटते खींचते ले जाएंगे, आगे जलता हुआ बालू का मैदान होगा। जैसे दाना भूजने वाला बालू लाल करके रखता है, उसी तरह का मैदान मिलेगा और उसमें जीव को घसीटा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, कभी हम आप कल्पना कर पाते हैं शरीर में एक छोटा सा घाव हो जाए और उसी पर जलता हुआ बालू रख दिया जाए, विचार किया जाए कितनी पीड़ा उस समय होगी। महात्मा जो तकलीफ जीवों को नरकों में 84 में दी गई, महात्मा अपनी दिव्य आंख से देखे, तब महात्मा आकर के बयान किए। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा साहब बाई, मीराबाई, आरिफ साहब, बुल्ला साहब, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। तो महात्मा इस बात को याद दिलाने आते हैं, हे इंसान, आपको फिर यह शरीर छोड़ना और धर्मराज के दरबार में जाना है। जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो पूछा जाएगा कि भाई आपने अपना काम किया क्यों नहीं। अब आप कहेंगे हमने तो 4 तल्ले की बिल्डिंग बनाई, 4-6 बच्चे हमने पैदा किया, 10-20 बीघा जमीन लिखा लिया, हमने अच्छी गाड़ी खरीद लिया। ये धन दुनिया का यही रहेगा, शरीर का धन है। आत्मा का धन कमाने का रास्ता महात्मा बताते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मानव जीवन में महात्मा का मिलना जरूरी है। जिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज मिल गए, आपको आत्मा का धन कमाने का रास्ता मिल गया है, तो आप सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया अपने अपने घर परिवार में रह करके करते रहिएगा। आपको जंगल में नहीं जाना है, साधु नहीं बनना है, कपड़ा नहीं बदलना है, घर परिवार नहीं छोड़ना है। आप अपने घर परिवार में रहिए, खेती, दुकान, दफ्तर का काम आप मेहनत ईमानदारी से कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत समय निकालकर इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके अपनी आत्मा के लिए कमाई कर लीजिए, यानी सुमिरन, ध्यान, भजन कर लीजिए। यही कमाई मौत के समय हमारे आपके काम आएगी। तो जब आपके पास आत्मा का धन हो जाएगा तो आपको तकलीफ और पीड़ा नहीं दी जाएगी। जाना तो होगा धर्मराज के दरबार में, क्योंकि उस कचहरी में सबको पेश किया जाएगा। धर्मराज की कचहरी में, खुदा की अदालत में सबको जाना है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, लेकिन जाने में अंतर है। अगर आप पहुंच गए वहां, आपने आत्मा का धन कमाया है, तो आपको नरकों में 84 में नहीं डाला जाएगा। अगर आपने आत्मा का धन नहीं कमाया तो आपको नरक और 84 में डाला जाएगा, फिर ये मानव जन्म नहीं मिलेगा। यही आत्मा फिर पेड़ पौधा बनेगी, कीड़ा मकोड़ा बनेगी, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा हम लोगों को बनाया जाएगा। आज मानव जन्म मिला है, इसी को कबीर साहब ने लिखा था, 184 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। जब हम आप 84 में चले जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा। आज ये मनुष्य शरीर मिला है, जवानी का समय है, अब हम आप कहें कि भाई हम सत्संग में क्यों जाएं, हम महात्मा की बात क्यों माने। अब आज अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, शरीर पर हम आप रोज रोज सेंट, साबुन, क्रीम लगा रहे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, जब ये शरीर से आत्मा निकलेगी, कर्मानुसार जब हम आप 84 में जाएंगे, वहाँ कुत्ते का जन्म होगा, सुअर का जन्म होगा, घोड़े गधे का जन्म दिया जाएगा, गाय बैल भैंस बनाया जाएगा। पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, नहाने धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, शरीर पर सेंट और साबुन, क्रीम नहीं लगा पाएंगे, गले में रस्सी पड़ी रहेगी, खूटे में हम आप बंधे रहेंगे, जहाँ टट्टी पेशाब करेंगे वही उठना और बैठना होगा, शरीर में टट्टी पेशाब लगा होगा, वहाँ नंगे रहना होगा, नंगे चलना होगा, नंगे खाना होगा, उठना और बैठना यही तो करना होगा। फिर प्रेमी भाई बहनों, ये जन्म मिलेगा नहीं। आज दुनिया में लोग कहते हैं कि सत्संग में क्यों जाए। अरे गाँव के प्रेमी भाई बहनों, अगर सत्संग में नहीं जा पाए, अगर ये मनुष्य शरीर का मौका चूक गया, आप अपने लिए धन नहीं कमा पाए, तो जब आप 84 में जाएंगे तो वहां पर फिर आपको सत्संग के लिए नहीं कहा जाएगा। अब ये भैंस है, गाय है, बैल है, घोड़ा गधा है, अब इसको कोई कहेगा कि आप सत्संग में चलिए। सत्संग मनुष्य के लिए जरूरी है, पशु के लिए नहीं। अगर मनुष्य शरीर में रहकर हम आप सत्संग में नहीं जा पाए, महात्मा की बात नहीं सुन पाए, तो जीवन ये धोखे में जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा मिल गए तो आत्मा का धन कमाने का रास्ता मिल गया। आपने थोड़ा बहुत समय निकाल करके आत्मा का धन कमा लिया,
तो आपको नर्क और 84 में नहीं डाला जाएगा। अब कोई आदमी कह दे कि भाई ऐसा क्यों होगा, जैसे आप अपने ही गांव में देख लीजिए, आपके गांव में कोई गरीब आदमी है, अगर गरीब आदमी कोई गलती कर दिया, कोई बुरा कर्म कर दिया, तो पुलिस आएगी गांव में, गरीब आदमी को पकड़ेगी, गांव में ही डंडा मारेगी और मारते पीटते हथकड़ी बेड़ी लगाकर पुलिस मार पीट करके ले जाएगी, वहां थाने पर बंद कर देगी, जेल में डाल देगी। अगर आपके गांव का कोई धनी आदमी हो, पैसे वाला आदमी हो, बड़ा आदमी हो या गांव का प्रधान हो, अगर वो कोई गलती कर दे, वो कोई बुरा काम कर दे, तो पुलिस आएगी, डंडा नहीं मारेगी, क्या कहेगी कि आपको दरोगा जी थाने पर बुलाए हैं, मिल लीजिएगा। बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी जा करके मिल लेगा, पैसा रुपया दे करके, घूस दे करके छूट गए। क्यों? आपके पास शरीर का धन था, तब आपको, आपके शरीर को दुख नहीं दिया गया, जेल में नहीं डाला गया, मुकदमा नहीं हुआ, बाहर बाहर आपका जमानत भी हो गया, आप छूट गए। प्रेमी भाई बहनों, ठीक इसी तरह से जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, तो वहां पर हमारे आपके अच्छे बुरे कर्म देखे जाते हैं। और इस संसार में अच्छा बुरा कर्म सबसे बनता है। अगर कोई आदमी कहे कि हम बुरा कर्म नहीं करते, बहुत से गांव घर में लोग कहते हैं कि भाई हम बाबा जी के पास क्यों जाएं, हम शाकाहारी हैं, हम शराब नहीं पीते, हम बुरा कर्म नहीं करते, तो हम क्यों जाएं। तो ऐ गांव के प्रेमी भाई बहनों, कर्म सबसे बनता है। माताएं बहनें अपने घर परिवार में हैं, आप झाड़ू पोछा लगा रही है घर में, कीड़े मकोड़े मर गए, चींटी चीटा दब के मर गए, ये कर्म आपका बन गया, यह कर्म आपको भोगना पड़ेगा। आप बाजार में जा रहे, रिश्तेदारी में जा रहे, कहीं आप जा रहे, रास्ते में आपको भूख प्यास लग गई, अब आप दुकान पर चले गए, अब आप समोसा जलेबी खरीद के खा रहे, आपके सामने कुत्ता बैठा है, कुत्ता आपको देख रहा है, कुत्ता भूखा है, आप जलेबी काट काट के खाते जा रहे, कुत्ते को आपने जलेबी नहीं दिया। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, तो वहां पर यह कर्म हमारा आपका दिखाया जाएगा कि आप जलेबी खा रहे थे, कुत्ता भूखा बैठा था, आपने उसको जलेबी नहीं दिया, ये पाप कर्म आपने किया है, इसकी सजा आपको दी जाएगी। तो क्या हम आप बच जाएंगे? गांव भर में आप रह रहे, गाय भैंस के थन से दूध निकाल रहे, भैंस ने लात मार दिया, दूध गिर गया, आपने उठा के डंडा भैंस को पीट दिया। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, तब वो कहेगा कि ये पाप कर्म आपने क्यों किया, आपने भैंस को डंडा क्यों मारा। आप कहेंगे कि भैंस ने लात मार दिया था, तो भैंस का कर्म नहीं लिखा जाएगा। मनुष्य योनि कर्म योनि है, मनुष्य शरीर में जो भी कर्म हम आप करेंगे वो लिखा जाएगा। और जो जीव 84 में है, अगर ये कोई कर्म कर दे, इनका नहीं लिखा जाएगा। शेर आपको खा जाए, उसका कर्म नहीं लिखा जाएगा। सांप आपको काट ले, उसका कर्म नहीं लिखा जाएगा। लेकिन आपने लाठी मारा तो आपका कर्म लिखा जाएगा। ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। आजादी कर्म करने की हम लोगों को दे दी गई, महात्माओं ने लिख भी दिया था समझने के लिए। कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। सो चलो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का। नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हम लोग अकेले यहाँ आए, अकेले जाना होगा, ये बीच में रिश्ता बन गया और इसी रिश्ते में हम सब लोग फंस गए। प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग कर्म इस संसार में करते हैं। महात्मा कर्मों को माफ करने के लिए हमको आपको उपाय बता देते हैं। जैसे दुनिया के लोगों की बात छोड़ दी जाए, अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप विचार कीजिएगा, क्या हम लोग महात्मा की बात मान पा रहे? अगर मानेंगे तो कर्म कटेंगे, नहीं मानेंगे कर्म नहीं कटेंगे। चाहे आप जीवन भर मथुरा आते जाते रहिए, अगर गुरु की बात हम आप नहीं मान पाए तो कर्म नहीं कटेंगे। जैसे महाराज जी ने कहा था कि हर सत्संगी प्रेमी अपने घर में गुल्लक रखें और गुल्लक में 1 रुपया सब लोग रोज रोज डालें, ये आदेश हुआ था। तो क्या हम आप डाल पा रहे?
इसमें बहुत कम प्रेमी ऐसे होंगे जो 1 रुपया गुल्लक में डालते होंगे। सेवा तो आप देते हैं, जब जरूरत पड़ी आपने 100, 200, 1000, 500, 10, 20 हजार भी आपने दे दिया, लेकिन क्या हम आप आदेश को मान पाए? आदेश को मानना जरूरी क्यों है, ये बात थोड़ा सा आप समझ लीजिए। वरना प्रेमी भाई बहनों, सेवा तो धन तो खर्चा दुनिया के लोग भी कर रहे। कोई गीता भागवत कराया, कोई 11,000 रुपया भागवत कराने में दे दिया, कोई 21,000 रुपया दिया, कोई 5100 दे दिया, कोई 1000 रुपया दे दिया। तो दुनिया के लोग भी तो धन खर्च कर रहे, लेकिन उनका धन खर्च करना बेकार जाएगा। क्यों बेकार जाएगा? अपने सत्संगी प्रेमी आप समझ लीजिएगा। कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा था, कबीर की वाणी लोग मंदिरों में भोर में गाते बजाते, विचार हम आप कभी नहीं किए, वाणी सुन रहे, अब ढोल हारमोनियम बज रहा, अच्छा लग रहा, बस हम आप सोच रहे कि भाई हम तो कबीर वाणी सुन रहे। कबीर साहब ने लिख दिया था, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण रे भैया, पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना अगर हम आप दान कर रहे, गुरु के बिना अगर हम आप माला भी फेर रहे, तो महात्मा ने कहा गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। वेद और शास्त्र ये बताते हैं कि मानव जीवन में अगर गुरु मिल गए, गुरु के कहने में अगर हम आप धन खर्च करेंगे तो वह धन आत्मा के काम आएगा। अगर आप मन के कहने में धन खर्च करेंगे वह धन आपके काम नहीं आएगा। सीधी सीधी बात है। स्वामी जी महाराज बताते थे, कहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन, यहाँ पर ये 2 पंखुड़ी का कमल है। अगर लोगों से कभी पूछा जाए कि भाई आप तिलक चंदन माथे पर क्यों लगाते हैं, माताएं बहनें विद्या माथे पर क्यों लगाती हैं, पेट में पीठ में क्यों नहीं लगाते, तो ये बात कोई कोई बता पाएगा। लेकिन महात्मा मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, तो सत्संग के द्वारा मनुष्य के बुद्धि में विवेक आता है। गीता रामायण पढ़ने से नहीं, सत्संग के द्वारा धीरे धीरे विवेक आएगा। लेकिन एक बार आप मथुरा चले गए, एक बार सत्संग सुन लिए, अब आप कहेंगे भाई हम तो मथुरा हो आए, इससे आपको पूरी बात की जानकारी नहीं होगी। जब आप बार बार आते जाते रहेंगे तब जानकारी होगी। बच्चे का नाम स्कूल में आपने लिखवा दिया, बच्चा एक दिन स्कूल जाए और फिर बच्चा स्कूल न जाए तो माता पिता क्या करेंगे? डांट के फटकार के बच्चे को भेजेंगे। माता पिता को पता है कि जब बच्चा रोज रोज स्कूल जाएगा तब बच्चा पढ़ाई कर पाएगा, अध्यापक की बात मानेगा, तब बच्चा पास होगा। इसीलिए महात्मा जब में आते हैं तो महात्मा आध्यात्मिक विद्यालय जब खोलते हैं तो महात्मा भी चाहते हैं कि जीव बार बार सत्संग में आवे और बार बार आदेश का पालन करें। जो आध्यात्मिक विद्यालय के केंद्र से मथुरा से आदेश दिया जाए, जीव उसका पालन करें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप बात ही नहीं मानेंगे तो नुकसान करना होगा। इसलिए बात मानने से क्या होता है, जब आप गुरु के वचन मानने लगेंगे तो गुरु आपसे खुश होंगे। अगर गुरु खुश हो गए तो फायदा क्या हुआ? महात्माओं ने लिखा था समझने के लिए, गुरु राजी तो करता राजी, काम कर्म की चलन बाजी। अगर गुरु राजी हो गए, गुरु आपसे खुश हो गए तो कर्ता भी खुश होगा। फिर काल के और कर्म की कोई बाजी नहीं चलेगी। चाहे कितना भी बुरा कर्म आप किए होंगे, अगर गुरु आपसे खुश हो गए तो गुरु आपके कर्मों को माफ कर देंगे, माफी करवा देंगे धर्मराज के दरबार में। जैसे कोई आदमी गांव में बुरा काम किया है, पुलिस अगर पकड़ ले गई, आने पर पुलिस ले गई, मौत का समय आएगा, आत्मा को जमदूत ले जाएंगे, धर्मराज की कचहरी में हमको आपको जाना होगा। लेकिन अगर पुलिस पकड़ के आदमी को ले गई और उस आदमी का परिचय अगर डीएम से होगा, उस आदमी का प्रेम अगर एसपी से होगा, तो डीएम का एक बार खाने पर फोन आ जाएगा, कह रहे वो फला गांव का फला आदमी, उसको छोड़ देना, वो आदमी मेरा।
तो चाहे आप कितना भी बुरा कर्म किए हो, कितना भी आप अपराध किए हो, डीएम का फोन खाने पर आ जाएगा, पुलिस आपको डंडा नहीं मारेगी, जेल में नहीं डालेगी, आपको छोड़ दिया जाएगा, मुकदमा नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? डीएम बड़ा अधिकारी है और पुलिस कर्मचारी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, ये देवी देवता भगवान एक तरह से पुलिस के रूप में कर्मचारी होते हैं और इनका काम होता है कर्म का फल देना। आपके रामायण में लिखा है, लेकिन गीता भागवत हम आप खूब सुन रहे, सुनाने वाले सच्चे अगर मिलते, उनको सत्संग मिला होता, तब वो सच्ची बात बताते। अब आपके रामायण में क्या लिखा है? भगवान क्या करते हैं? काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान राम ने कहा, है इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। प्रेमी भाई बहनों, तो भगवान का काम है कर्म फल देना। तो देवी देवता भगवान एक तरह से पुलिस रूप में कर्मचारी होते हैं। संत जो होते हैं ये डीएम के रूप में अधिकारी होते हैं। संत भगवान से बड़े होते हैं। आपकी पुस्तकों में लिखा था, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। संत भगवान से बड़े होते हैं। संत अगर मिल गए, आपका प्रेम सदगुरु से हो गया, आपका प्रेम, आपका परिचय गुरु से हो गया। अब अगर आप धर्मराज के दरबार में जाएंगे, अगर यहाँ आपसे बुरा कर्म भी बना है, अब कर्म बन तो रहा ही है कि भाई आप गाय भैंस को अगर मार दिए लाठी तो कर्म तो बना है। अब आप खेती बाड़ी का काम कर रहे, कीड़ा मकोड़ा चींटी चीटा दब करके मर रहे, कर्म तो बन रहा। लेकिन जब धर्मराज के दरबार में हम आप जाएंगे, वहाँ काल भगवान सजा देना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पर सदगुरु भी रहेंगे। शब्द भेदी सदगुरु, जहाँ कर्म का हिसाब होता है वहाँ ये मिलेंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा, जहाँ आपके कर्मों का हिसाब होगा वहाँ मैं भी रहूंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा। अगर गुरु की बात हम आप माने हैं तो गुरु से हमारा आपका प्रेम रहेगा। और गुरु क्या कहेंगे? अरे भाई, ये जीव मेरा है, इसको छोड़ देना। काल आपको छोड़ देगा, सजा नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं छोड़ता। स्वामी जी महाराज एक बार बताए कि जब धर्मराज के दरबार में, कचहरी में जीव के कर्म का फैसला होता है तो वहां पर काल बड़ी बहस करता है। जैसे कोई मुकदमा आपका हो जाए तो कचहरी में आपकी कई बार तारीख पड़ेगी, कई साल मुकदमा चलेगा, जज बैठेगा, फैसला नहीं हो पाया, वकील बहस करेगा, यहाँ तो कई बार तारीख पड़ेगी। लेकिन धर्मराज की कचहरी में जब आत्मा को, यानी हमको आपको पेश किया जाएगा, तो वहाँ तारीख बदलेगी नहीं, एक ही तारीख होगी। और गुरु महाराज कहते थे 1 मिनट का समय लगता है, इतनी तेजी से काम उसका होता है। 1 मिनट के अंदर जीव के सब कर्मों का हिसाब वो कर देता है। अगर आप महात्मा की बात मान लेते तो संत भगवान से बड़े कह देते कि भाई इसको छोड़ देना, ये जीव मेरा। वहां देखा जाएगा कि वास्तव में ये जीव सदगुरु का है या नहीं। तो स्वामी जी महाराज ये बात बताते थे, जहां माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन, यहाँ पर ये 2 पंखुड़ी का कमल होता है। बाएं तरफ मन का निवास होता है। ये बायां अंग काल का होता है, अशुद्ध माना जाता है। गांव घर में लोगों से पूछा जाए कि भाई आप अपने बाएं हाथ से खाना क्यों नहीं खाते, दाहिने हाथ से क्यों खाते हैं? कभी कभी गांव घर में अगर कोई बाएं हाथ से खाता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये बाएं हाथ से खाना खा रहा, ये बायां अंग अशुद्ध होता है, ये काल का अंग है। मन काल का एजेंट है, ये मन काल का आदमी है। और दाहिना अंग दयाल का होता है, दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग शुद्ध होता है। प्रेमी भाई बहनों, आत्मा अलग है, आत्मा दयाल देश की रहने वाली है, संत दयाल देश से आते हैं, ये मन काल के देश का रहने वाला है। अगर मन की बात हम आप मानेंगे तो हम सब लोग फिर काल के हवाले जाएंगे। इसीलिए मानव जीवन में गुरु किया जाता है। जब गुरु कर लेंगे, सच्चे गुरु मिल जाएंगे, जब आप गुरु की बात मानेंगे तो संत दयाल देश से आते हैं। और जब आप हर बात मानेंगे तो धर्मराज के दरबार में संत कहेंगे ये जीव मेरा है, इसने मेरी बात माना है। अगर आप बात नहीं माने,
आप मथुरा जा रहे, मथुरा से आ रहे, आना जाना कर रहे, आपने अपने घर पे जय गुरुदेव नाम का झंडा टांग दिया, आप जैकेट पहन करके रोज चल रहे, अगर वचन आप नहीं मान रहे तो वहां धर्मराज के दरबार में हम आप नहीं बच पाएंगे। काल भगवान कहेंगे ये जीव आपका नहीं है, मेरा है, इसने मेरी बात माना। प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा केवल हम जीवों को अपना बनाने के लिए हमको आपको आदेश करते हैं। गुल्लक में 1 रुपया डालना जरूरी क्यों था? अगर हम आप 1 रुपया रोज डालते तो हम लोग गुरु आदेश का पालन करते। बहुत से गरीब प्रेमी ऐसे हैं जो प्रेमी 1000-2000 सेवा नहीं दे पाते। बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके पति शराबी कबाबी हैं, बच्चा बात नहीं मानता है, माताएं बहनें मथुरा चली गई, अब उनके घर परिवार के लोग सेवा नहीं देना चाहते, माताएं बहनें लाचार होती हैं। अगर 1 रुपया आप चोरी से भी अगर गुल्लक में डाल देती तो धर्मराज के दरबार में सदगुरु आपको बचा लेते। लेकिन इस आदेश का पालन हम सब लोग नहीं कर पाए। प्रेमी भाई बहनों, बच्चों से भी 1 रुपया गुल्लक में डलवाइए। महात्मा रुपए पैसे के भूखे नहीं होते, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। महात्मा केवल चाहते हैं कि जीव मेरी बात माने। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वचन का पालन करने से जीव को सदगुरु बचा लेंगे। आपका बच्चा है, बच्चा सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहा। बहुत से बच्चे घर परिवार में हैं, सत्संगी परिवार में हैं, अगर बच्चों से पूछा जाए कि बच्चा सुमिरन ध्यान भजन आप करते हैं, बच्चा कहेगा नहीं अभी तो हमारा पढ़ाई लिखाई का समय है, बुढ़ापा आएगा तो हम भजन करेंगे। चौथे पन में भजन किया जाता है, ऐसी सोच लोगों की बन गई। लेकिन ये सोच हमारी आपकी जो है एक तरह से गलत है, इसमें हम आप धोखा खा रहे। चौथे पन में भजन करने के लिए लिखा गया। कब के लिए लिखा गया? जब राम राज्य था तब के लिए, आज के लिए नहीं। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मर जाता था तब छोटा भाई मरता था। उस समय के लिए लिखा गया था कि हे इंसान, आप चौथे पन में भजन करना। लोग अपनी उम्र पूरी करके तब मरते थे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है, बेटा चला गया, बड़ा भाई अभी जिंदा है, छोटा भाई चला गया। अब आप कहेंगे हम चौथे पन में भजन करेंगे, तो क्या धोखा नहीं हो रहा? महात्मा कबीर दास जी जब आए, किताबों में लिख दिए, कबीर साहब की किताबें प्राइमरी स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक पढ़ाई जा रही। क्यों? क्योंकि बच्चों को भी जानकारी रहे। तो कबीर साहब ने लिखा था, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। कबीर साहब लिख दिए कि हे इंसान, भगवान जवानी में मिलेंगे और इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे, पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे। कबीर साहब की किताबें प्राइमरी स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक इसीलिए पढ़ाई जा रही कि कम से कम आने वाली पीढ़ी इधर पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में, बाहरी पूजा पाठ में नहीं फंसेगी। लेकिन अब पढ़ाने वाले अध्यापक सच्ची बात नहीं समझ पाए, नहीं बता पाए। खुद उनको जब सदगुरु नहीं मिले तो वो कैसे बता पाएंगे? प्रेमी भाई बहनों, इसलिए मानव जीवन में जब सदगुरु मिल जाते हैं तब बात समझ में आती। हमारे बड़े पिताजी अध्यापक थे और वो मथुरा आते जाते थे। उन्होंने हमसे कहा मथुरा चलने के लिए। जब वो पहली बार हमसे कहे कि राजेश मथुरा चला, हमने कहा क्या मथुरा जाएंगे? मैंने बहुत बाबा बीवी देखा। मन में ये भाव था, क्योंकि हम भी उस समय ऐसे गाते बजाते रहे। लेकिन वो कहने लगे अरे एक बार चल के देखा हुआ। तो उनके कहने पर, अध्यापक थे, बड़े पिताजी थे, तो कहने लगे तो हम मथुरा चले गए। बाद में वो कहने लगे कि जब वो गुरु महाराज नहीं मिले थे तो स्कूल में पढ़ाते थे, कहने लगे कि हम लोगों को बात नहीं समझ में आती थी जो कबीर साहब की बाणी लिखी। बाद में कहने लगे कि अब सच्ची बात समझ में आई। प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा अगर मिल जाएंगे, जीवन सार्थक बन जाएगा। तो अब बच्चा सुमिरन ध्यान भजन तो नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे का मन लगेगा नहीं, बच्चे का मन खेलने खाने में लगा। लेकिन अगर घर में सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, माताएं बहनें अपने बच्चों से कह देती कि बेटा 1 रुपया गुल्लक में रोज आप डाल दिया करो, तो शाम को या सुबह बच्चा भी 1 रुपया गुल्लक में डाल देता। जब ये सेवा 1 महीना की हो जाती
तो आप सिक्का निकाल के अपने घर में रख लेते और नोट बना करके न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में आप अपनी महीने भर की 30 रुपया सेवा, गुल्लक की सेवा आप रजिस्टर में लिखवा देते, अपना हस्ताक्षर कर देते, गुरु आदेश का पूरा पालन हो जाता। आपका बच्चा अगर मान लीजिए गुल्लक में 1 रुपया नहीं डाल रहा, बच्चा स्कूल गया, 15 साल का बच्चा है, संजोग से एक्सीडेंट हो गया और बच्चे का शरीर छूट गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, काल भगवान क्या करेंगे? अपने नियम के अनुसार आत्महत्या करने पर, फांसी लगा के मरने पर, जल में डूबने पर या एक्सीडेंट होने पर, अकाल मृत्यु होने पर ऐसी आत्माओं को प्रेत योनि में डाला जाता है। जिनकी अकाल मृत्यु होगी उनको प्रेत योनि में भेजा जाएगा। अब आपका बच्चा है, 1 रुपया गुल्लक में नहीं डाल रहा, बच्चा स्कूल गया, एक्सीडेंट हो गया, शरीर छूट गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई। अब वही बच्चा आपके घर में भूत बन के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपसे उसका कर्मों का लेन देन है, वो कर्जा चुकाने के लिए आएगा। अब आपके शरीर में बीमारी पैदा करेगा। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी का पता नहीं चलेगा, साल 6 महीना आप परेशान रहेंगे, लाखों रुपया खर्चा हो गया, शरीर सूखता गया, खून शरीर में नहीं रह गया, सांस फूलने लगा। अब आप परेशान रहे, आपने ओझा को दिखाया, ओझा ने कह दिया भाई घर में तो भूत है, 50,000 रुपया दे दोगे हम इसको दूर कर देंगे। अब आप 50,000 रुपया ओझा को देंगे, लाखों रुपया डॉक्टर ले गया। अगर 1 रुपया बच्चा रोज गुल्लक में डालता रहता तो कितना बड़ा लाभ मिल जाता। अगर 1 रुपया गुल्लक में डाल रहा, बच्चा स्कूल गया, एक्सीडेंट हो गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, काल भगवान प्रेत योनि में डालने की कोशिश से मेरी बात माना है, वहां कैमरा चला के देखा जाता है। क्योंकि हर बच्चे के साथ स्वामी जी महाराज बताते थे, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, हर बच्चे के बाएं कंधे पर चित्रगुप्त बैठता है, चोरी से चित्र खींचता है। कोठरी के अंदर कोई बुरा काम हम आप करेंगे, वो फोटो खींच के रख लेगा। वो कुदरती कैमरा कभी खराब नहीं होता। धर्मराज के दरबार में अब वो कैमरा चला करके देख लिया जाता है, वही गवाही होती है और वही देख लिया जाता है कि भाई ये जीव अपने गुरु के आदेश का पालन किया है, 1 रुपया गुल्लक में डाला है, सदगुरु आपको बचा लेंगे, प्रेत योनि में नहीं जाने देंगे, 84 नहीं जाने देंगे। अप्रेमी भाई बहनों, ऐसा क्यों? क्योंकि संत बड़े होते हैं भगवान से। अब हम आप जब उनकी बात नहीं मानेंगे, सदगुरु से प्रेम कैसे हो पाएगा? इसलिए अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप वचन मानने की कोशिश किया करिए। आप 1 रुपया गुल्लक में रोज डाला करिए और बीच बीच में जब कभी आपको जिम्मेदार बतावे कि भाई ये सेवा लगाई गई है तो आप उसको समय पर दे दिया करिए। जैसे अभी आप इसमें जो सत्संगी होंगे, बहराइच जिले में महाराज जी का कार्यक्रम हुआ, 4 कार्यक्रम हरदोई के जिले के लोगों ने जाके कराया। चारों कार्यक्रम में लगभग 10 लाख रुपया खर्चा हुआ है और आपने अगर उसमें 10, 20, 100, 50 सेवा नहीं दी बहराइच के कार्यक्रम की, तो यह कर्म कर्जा आपके ऊपर होगा। फिर आपको बाद में पश्चाताप करना होगा, वह कर्जा चुकाने के लिए बहराइच में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक कार्यक्रम बहराइच का भी बाकी है जो नवंबर के महीने में है, उसमें आपकी सेवा जाएगी। जो प्रेमी बहराइच के कार्यक्रम की सेवा नहीं कर पाए, आप लोग अपनी सेवा न्याय पंचायत के जिम्मेदार को रजिस्टर में लिखवा दीजिएगा। चाहे आप 100 रुपया लिखवा दीजिए, चाहे 1000 रुपया लिखवा दीजिए, चाहे 1 रुपया लिखवा दीजिए, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। आप जितना लगाएंगे आप उतना पाएंगे। सेवा में आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहली सेवा बहराइच की और दूसरी सेवा अभी 8 दिसंबर से 12 दिसंबर 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा। वहाँ दादा गुरु जी का भंडारा चलेगा। भंडारे के अवसर पर आपके जिले के बहुत से प्रेमी जाते हैं, भंडारा भी चलता है। तो आप लोग भंडारे की भी सेवा अपने अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को दे दीजिएगा और वो रजिस्टर में लिख लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, भंडारे के लिए आप जो भी किलो 2 किलो आटा चावल लेना चाहें वो भी दे दीजिएगा। जो भी 10, 20, 100, 50 रुपया आपकी इच्छा बने हल्दी तेल मसाला के लिए, वो सेवा न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में दीजिएगा।
आदेश का पालन जरूर कीजिएगा। एक बार एक सत्संगी सत्संग के बाद हमसे कहने लगे, भैया हमारे न्याय पंचायत के जिम्मेदार तो हमको बताते ही नहीं, तो हमारी सेवा तो जा नहीं पाती, तो हमारा आदेश का पालन तो नहीं हो पा रहा। मैंने कहा, अगर न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपको नहीं बता रहे तो आप एक बात ध्यान रखिए, हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार का मोबाइल नंबर अपने पास में रखिए, अपने ब्लॉक के जिम्मेदार का मोबाइल नंबर अपने पास में रखिए। महीना में या 15 दिन में एक बार आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को, आप अपने ब्लॉक के जिम्मेदार को फोन जरूर लगा लिया करिए। जब आप जिम्मेदार को फोन लगाएंगे, आप जय गुरुदेव कर लेंगे और जिम्मेदार से आप पूछेंगे कि इस समय महाराज जी कहाँ हैं, जिम्मेदार आपको बता देंगे। मथुरा का क्या समाचार है, जिम्मेदार आपको बता देंगे। आप पूछ लीजिए, भैया अरे कोई सेवा तो इसमें नहीं लगी है, तो जिम्मेदार आपको बता देंगे कि बहराइच की सेवा लगी है और भंडारा मथुरा की सेवा लगी है। अब आप कह देते कि भैया ठीक है, परसों आप आ जाइएगा, हमारी 100 रुपया सेवा ले जाइएगा, 200 रुपया ले जाइएगा, 10 रुपया ले जाइएगा, तो न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपके पास आकर के सेवा ले जाते। और न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपके पास एक बार आए, आपने सेवा नहीं दिया, दोबारा फिर वो आए, अब आपने कह दिया भैया इसमें तो भैया है नहीं, बाद में आइएगा। तीसरी बार जिम्मेदार फिर आए, अब 3 बार आपके पास दौड़ के आए और आपने सेवा दिया नहीं। अगर कभी आपने दिया तो 10-20 रुपया पकड़ा दिया, तो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बेचारे, क्या कोई उनके बेटे बेटी की शादी है जो आपसे बार बार मांगने आएंगे? प्रेमी भाई बहनों, ये तो आपके अंदर विवेक होना चाहिए था कि भाई ये तो हमारा काम है, आप सत्संगी हैं, आपको अपने गुरु से प्रेम करना है, तो आपको सेवा पूछ पूछ करके देना चाहिए। अगर न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपसे मांगने आएंगे, मांगने पर आप देंगे, तो सेवा का आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कबीर साहब लिखे थे, सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। अगर आपने सेवा सहज में दिया, जानकारी हो गई, आपने सेवा दे दिया, तो वह सेवा आपकी दूध के समान आपको लाभ देगी। अगर सेवा आपने मांगने पर दिया तो वह सेवा पानी के समान हो जाएगी। अगर सेवा आपने खींचा तानी में दिया तो वह सेवा खून के समान होगी। जैसे अभी पूज्य महाराज जी, यानी दिसंबर का भंडारा करने के बाद महाराज जी ने मौज फरमाई है। महाराज जी आपके हरदोई जिले में लगभग 15 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू करेंगे। यानी आपके हरदोई जिले में ये महापुरुष जिनकी दाढ़ी बाल काली है, लगभग 50 दिन तक आपके हरदोई जिले में रहेंगे और 50 कार्यक्रम होगा। महाराज जी ने एक बार कहा कि अगर प्रेमी चाहें, 10 प्रेमी मिलकर अगर चाहें तो अपने गांव में कार्यक्रम करा सकते हैं। महाराज जी ने कहा न्याय पंचायत के जिम्मेदार चाहे तो अपने अपने न्याय पंचायत स्तर पे कार्यक्रम करा सकते हैं। महाराज जी ने इशारा किया, 10 लोग मिल करके चाह जाएं तो कार्यक्रम करा सकते हैं। यानी महाराज जी के कार्यक्रम में जो खर्च होता है 2-2.5 लाख रुपए, आप सत्संगी प्रेमियों को जानकारी है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह सेवा आपको समय पर कर लेनी है। अगर आप समय पर कर लेंगे, आपको बता दिया जा रहा, बाद में आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे न्याय पंचायत के जिम्मेदार नहीं कहे। अगर सहज में आपको जानकारी हो गई कि महाराज जी हमारे जिले में आएंगे और आपके बिलग्राम ब्लॉक में आएंगे, और जो बिलग्राम के सत्संगी प्रेमी, आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के पास अपनी सेवा आपने लिखवा दिया। अगर आज आपके पास सेवा नहीं है, भाव की बात ये होती है, आपको जानकारी होते ही आपके अंदर भाव पैदा होना चाहिए। भाव पैदा हो गया तो आप अपने जिम्मेदार से कह देंगे कि भैया महाराज जी का कार्यक्रम लगा है, तारीख अभी तो मालूम है नहीं, तो तारीख तो बाद में मालूम हो जाएगी, लेकिन महाराज जी के कार्यक्रम में हमारा ये 5,000 रुपया हमारी सेवा रहेगी। ये सेवा हमारी लिख लीजिए, अभी तो हम नहीं देंगे, अभी हमारा गन्ना की पर्ची आ जाएगी तो हम दे देंगे, धान कट जाएगा तो हम ये सेवा दे देंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन में दे देंगे। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये सेवा सहज में है। सहज में अगर आप दे रहे तो ये सेवा आपके दूध के समान लगेगी।
अगर आप बार बार मांगने पर देंगे पानी के समान होगी। इसलिए जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, महाराज जी आपके जिले में हरदोई में लगभग 50 दिन तक रहेंगे और जगह जगह कार्यक्रम होगा। और प्रेमी भाई बहनों, एक कार्यक्रम की जगह निश्चित कर दी गई है जो आपके आशापुरवा में पड़ता है। और दूसरे कार्यक्रम के लिए अभी ये अपने भैया, कौन सा गांव था वो पीछे जहाँ हम गए थे, मैं अभी बिनौरी में, वहाँ के प्रेमी भी चाह रहे, बड़ी इनकी इच्छा है कि कार्यक्रम हमारे यहाँ हो जाए। हालांकि महाराज जी के पास तक संदेश तो दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक समस्या ये आ रही, जगह भी अच्छा है, खेत भी अपना दे रहे, लेकिन अंटवा जो है वो सुरसा ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ कार्यक्रम निश्चित है और वहाँ से दूरी कम है। महाराज जी ने कहा था कम से कम कार्यक्रमों की दूरी 10 से 12 किलोमीटर हो। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए अभी कार्यक्रम जैसा आदेश होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। और वैसे आपके चौधरियापुर में भी देखा गया जगह, लेकिन वो जगह बाग की वजह से और वहाँ भी भंडारी की वजह से दूरी कम पड़ रही, इसलिए वह कार्यक्रम भी अभी वो तो महाराज जी के ऊपर है, बताया जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो निर्देश दे करके महाराज जी ने भेजा है वो बात मैं आपको बता दे रहा। महाराज जी ने कहा 10-12 किलोमीटर की दूरी हो, सत्संग स्थल गांव के करीब हो, क्योंकि ठंडी का महीना रहेगा, बाग बगीचा न हो, खुला स्थान हो, सबको धूप की जरूरत पड़ेगी। ऐसे समय में कार्यक्रम स्थल, वैसे कल हम लोगों ने दुर्गागंज में भी देखा, स्थान अच्छा है, गांव के पास है, जगह भी खाली है। अब प्रेमी भाई बहनों, ये आप लोगों की मर्जी पर, ब्लॉक के जिम्मेदार, नया पंचायत के जिम्मेदार, अगर आप लोग सलाह कर लेंगे कि भाई ये कार्यक्रम हमारे ब्लॉक में महाराज जी का 2-3 कार्यक्रम हो जाए, तो आप अपने जगह का चयन कर लेंगे। अगर नहीं चयन कर पाएंगे, इरादा नहीं बनाएंगे, जो जगह देखी गई है, अगर एक जगह अच्छी आएगी तो एक ही कार्यक्रम हो पाएगा, 2 जगह अगर सही रहेगी 2 जगह होगा, 3 जगह अगर आपने सही खोज लिया तो 3 जगह हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को तैयारी कर लेनी है और सेवाएं पहले से आप इकट्ठा न्याय पंचायत के जिम्मेदार संकल्प करवा लेंगे अपने प्रेमियों से कि भाई महाराज जी के कार्यक्रम में कितनी सेवा आपकी रहेगी। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जानकारी आपको हो चुकी है तो कोई सत्संगी बाकी मत रहिएगा। महाराज जी के आगमन की सेवा अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में आप लोग आज ही लिखवा दीजिएगा कि भाई हमारी इतनी सेवा रहेगी, क्योंकि ये आपका भाव होगा। भक्ति में भाव भी चाहिए, अगर आपके अंदर भाव नहीं होगा तो फिर प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी के आने पर आप 50,000 रुपया दे दें, वह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। लेकिन आपने अपना भाव प्रकट कर लिया कि भैया हमारी इतनी सेवा रहेगी, वह आपके काम आ जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सेवा आप समय से और सहज में देना सीखिए, ताकि आपको पूरा पूरा उसका लाभ मिलता जाए। महात्मा दया देने के लिए, प्रेम को देखने के लिए ऐसा किया करते हैं। जब आपको अपने सदगुरु पर और अपने जिम्मेदारों पर पूर्ण रूप से विश्वास होगा, विश्वास में दी हुई सेवा, उसका फल आपको पूरा पूरा मिलेगा। अगर आपको विश्वास न हो, आप नया पंचायत के जिम्मेदार रजिस्टर में अपनी सेवा नहीं लिखवाए, अब आप कहें कि महाराज जी आएंगे हम उन्हीं को दे देंगे, तो महाराज जी की बनाई व्यवस्था अगर आप उसको सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे तो हम आप दया के पास नहीं बनेंगे। ये मन हमको आपको धोखा दे देगा। मन चाहता है ये जीव सेवा करे, लेकिन गुरु की बात काट करके करे। मन सेवा कराएगा लेकिन गुरु की बात काट देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संत वचन कभी भी आप काटने का प्रयास मत कीजिए। स्वामी जी महाराज कहते थे, संत वचन जो सच्चा माने, मम बानी को तो सच जाने। गुरु की बात सही सही आप मानिए, आपको लाभ मिलता जाएगा। तो अभी बाद में निर्णय ले लिया जाएगा, जो कार्यक्रम होगा निश्चित उसकी सेवाएं तो हर प्रेमी भाई बहनों को लगनी चाहिए। वैसे गुरु महाराज एक बार इशारे में कहे, क्या बच्चा, गुरु महाराज ने कहा कि अगर आपके पास 2 बेटे हैं तो एक बेटा हमको भी अपना मान लेना, जितना आप अपने बेटे के लिए खर्च कर रहे उतना मेरे लिए भी हिस्सा लगा के खर्च करना। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जब मौत का समय आएगा, आपका दुनिया का बच्चा आपके काम में नहीं आएगा और मौत के समय
अगर आपने उतना ही मेरे लिए खर्चा किया है तो मौत के समय हम आपके सिरहाने खड़े मिलेंगे और हम आपकी मदद कर देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये मामूली बात नहीं है, ये आत्मा के साथी हैं। अगर हम आप ये जान रहे, अपने सदगुरु पर भरोसा कर रहे कि वास्तव में मौत के समय ये दुनिया छूट जाएगी, घर परिवार छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने सदगुरु के आगमन में, खुद महाराज जी के आगमन में आप आपकी बार बढ़ चढ़ करके सेवा कर लीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं दे पा रहे, 10वां हिस्सा कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अगर आपने 50 मन अनाज धान पैदा किया तो 5 मन धान गुरु का हिस्सा हो गया। अगर नहीं हर बार दे पाए तो महाराज जी खुद चल करके आ रहे। अगर आपने 40 मन धान पैदा किया तो 4 मन गुरु का हिस्सा हो गया। आप वही सेवा में लगा दीजिए, संकल्प कर लीजिए कि हमारी इतनी सेवा रहेगी, हम ये सेवा 15-20 दिन में दे देंगे। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका आप लाभ उठा लीजिएगा। और सत्संगी प्रेमी, महाराज जी के आगमन के पहले जो सत्संगी प्रेमी अभी तक गांव गोद नहीं ले पाए, एक गांव गोद लेना एक सत्संगी को अनिवार्य है। यह आदेश हुआ है, जो प्रेमी गांव गोद नहीं ले पाए, आप लोग एक गांव गोद ले लीजिए। क्योंकि गांव गोद लेना जरूरी क्यों है, ये बात आप समझ लीजिएगा। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। गाना तो हम आप गा रहे, सब पुण्य से है भारी, एक गांव गोद लेना। सब पुण्य एक तरफ, एक गांव गोद लेना ये सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन गांव गोद लेकर के करना क्या है, आप ये बात समझिएगा। एक प्रेमी सीतापुर के रहे, कहने लगे भैया हमने गांव गोद लिया है, 4 बार मैंने गांव में प्रचार किया, मैंने पुस्तक भी बांटी, मैंने सत्संग भी करवाया, लेकिन उस गांव में कोई आदमी शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई आदमी मांस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। भैया 4 बार मैंने सत्संग भी कराया, प्रचार भी किया और बहुत मैंने परिश्रम किया, कोई भी आदमी मथुरा जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैंने पूछा कि अब आप क्या करते हैं? कहने लगे अब मैं उस गांव में नहीं जाता। मैंने कहा यही आप धोखा खा गए, मन ने धोखा आपको दे दिया। कहने लगे क्यों? मैंने बताया स्वामी जी महाराज ने ये आदेश नहीं दिया था कि गांव गोद लेकर के सबकी शराब छुड़ा देना, ये आदेश नहीं मिला था। स्वामी जी ने नहीं कहा कि गांव गोद लेकर के सबको शाकाहारी बना देना। स्वामी जी ने नहीं कहा गांव गोद लेकर के सबको मथुरा ले आना। मथुरा तो लोग भाग के जाएंगे, अपने आप जाएंगे। वक्त आने दीजिए, दुनिया के लोग कहेंगे जय गुरुदेव आप क्या खाते हैं, पानी कहाँ पीते हैं। वक्त आएगा जब सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, नदी नाले हैंडपंप ट्यूबवेल सूखेंगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा अभी तो आप फसल के ऊपर दवा मार करके, कीड़ा मार करके कुछ अनाज पैदा कर ले रहे, आगे चल करके जब आप दवा मारेंगे, कीड़े नहीं मरेंगे, अनाज नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप गांव गोद लीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे प्रचार करने से गांव का आदमी शाकाहारी बन जाएगा, शराब छोड़ देगा। अरे सत्संगी परिवार में माता पिता तो मथुरा आने जाने लगे, बच्चा शराब पी रहा है, तो जब माता पिता की बात बेटा ही नहीं माना तो क्या हम आप दुनिया के लोगों को मना पाएंगे? तो आपको शराब छुड़ाने के लिए गांव गोद लेने के लिए नहीं कहा गया। अगर आप गांव में जाकर किसी आदमी से कहेंगे अरे भैया आप शराब छोड़ दीजिए, अगला आदमी तुरंत कहेगा क्या तुम्हारी कमाई खा रहे, तुम्हारी कमाई से पी रहे, हम पी रहे तो अपने पैसे से पी रहे, तुम कौन मना करने वाले? प्रेमी भाई बहनों, तो आपको करना क्या था ये बात तो आप समझिए। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे को ऐसे मानने वाला नहीं, वो कुदरत लोगों को मनाएगी। लेकिन आप ऐसे समय में महात्मा हम लोगों को बचाना चाह रहे, इसमें हमारी आपकी भलाई है। अब हम आप न समझें, गांव गोद न लें, तब तो नुकसान अपना होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक गांव गोद ले लेंगे, जितना तेजी से आप शाकाहारी का प्रचार शुरू करेंगे, उतना ही तेजी से मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग बढ़ेंगे। जितना तेजी से आप प्रचार करेंगे, उतनी तेजी से मांस और शराब की दुकानें बढ़ेंगी। लेकिन आप अगर धर्म और अधर्म की लड़ाई में
आपको धर्म का सिपाही बनाया गया है और आपको ये ड्रेस पहनाया गया है। अधर्म कैसे बढ़ेगा? धर्म को भी बढ़ना है, लड़ाई होगी। लेकिन आप अगर पीछे हट गए, आप रुक गए, तो आपका इतिहास नहीं बनेगा। अगर आप खड़े रह गए तो इतिहास बनेगा। भगवान कृष्ण आए, पांडवों ने साथ दिया, इतिहास बना। भगवान राम आए, भालू बानरों ने साथ दिया, इतिहास उनका बना। स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग में सत्संगियों का इतिहास बनेगा। अगर आप ऐसे धर्म युद्ध में, ऐसे समय में आप अगर खड़े रह गए, खड़े क्या होना है? एक गांव गोद ले लेना है, घर परिवार का अपना काम कीजिए। 2-4 दिन बीत गए, आप खाली हैं, कोई काम नहीं है, ये जैकेट पहन लीजिए और आप अपने गांव में चले जाइए, जिस गांव को आपने गोद लिया है। अब प्रेमी भाई बहनों, जैकेट पहनना जरूरी क्यों है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे भगवान राम जब परिवर्तन करने आए, तो भगवान राम ने धनुष और बाण कभी जमीन पर नहीं रखा। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, अगर भगवान राम धनुष बाण जमीन पर रख देते तो परिवर्तन न कर पाते। जब भगवान राम जमीन पर बैठते थे, धनुष और बाण ऐसे झाड़ पे टांग देते थे, कहीं पेड़ पे लटका देते थे, जमीन पर नहीं रखते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा ये जय गुरुदेव बाण है, आप इसको रखना मत। इसीलिए कंधे पर अब धनुष बाण नहीं लटकाया गया, ये बाण है आपके पास, इससे परिवर्तन होगा। आगे पीछे जैकेट पे जय गुरुदेव लिखा है, ये बाण आपका काम करेगा। जब आप जैकेट पहन के गांव में जाएंगे, तो गांव का आदमी, अगर 2-4 नौजवान भी बैठे रहेंगे, आपको देखेंगे तो हंसी में भी कहेंगे, अरे दादा जय गुरुदेव, तभी तो भगवान का नाम बोलेंगे। अगर कोई मजाक भी करेगा तब तो जय गुरुदेव कहेगा। अगर कोई भले आदमी होंगे, अच्छे विचार के लोग होंगे, तो आपस में कहेंगे, भाई ये जय गुरुदेव वाले बड़ा परिश्रम करते हैं, गांव में देखिए आते हैं और किसी से कुछ कहते नहीं, कभी बुरा भी नहीं मानते, और ये लोग अच्छी बात बताते हैं, वो भी जय गुरुदेव नाम लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, आप गांव में गली पकड़ के जा रहे, बच्चे मिल गए तो आपने कह दिया बेटा जय गुरुदेव, तो बच्चा भी आपसे अगर एक बार नहीं बोला, दोबारा जब आप जाएंगे तो बच्चा आपसे कहेगा दादाजी जय गुरुदेव, वो भी बोलेगा। और शराब पीने वाला आदमी, अगर आप जा रहे, कोई शराबी उधर से आ रहा, आपने झुक करके कह दिया भैया जय गुरुदेव, तो अगला आदमी शराब पीने वाला भी 1 बार 2 बार भले न बोले, तीसरी बार से वो भी कहेगा। अगर आप जय गुरुदेव कहेंगे, वह भी बोलेगा। तो जब आप साल 2 साल 4 साल, वह भी शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। प्रचार उतने दिन तक ही होगा जब तक वो तारीख है। अगर गांव आप गोद नहीं ले पाए, पश्चाताप करना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, अब आप जिस गांव को गोद लेंगे, उस गांव में बार बार जाने लगेंगे। गांव के लोग 2-4 साल के बाद आपके बात विचार व्यवहार को देखकर गांव के लोग जय गुरुदेव आपसे कहने लगेंगे, बच्चा भी जय गुरुदेव बोलने लगेगा। यानी एक समय ऐसा आ जाएगा, स्वामी जी महाराज ने जो कहा था वह काम पूरा हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलों को यही नाम अब तो होश में लाएगा। जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, तो हम लोगों को गांव गोद लेकर के प्रचार करने का लाभ क्या मिलेगा? गुरु महाराज ने कहा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। तब ये हमारे आपकी आत्मा जो कर्म के बंधन में बंद है, जो हमसे आपसे कर्म हुए हैं, हम आप भी मांस मछली अंडा शराब खाए पिए हैं, हम आप भी झूठ बोल लेते हैं। असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको सच्ची स्वतंत्रता यानी आत्मा को कर्म के बंधन से आजाद करा के सदगुरु निजघा ले जाएंगे, और यह आत्मा हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाएगी। ये काम महात्मा करना चाह रहे, अगर हम आप इसको नहीं माने, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद ले लीजिए। महाराज जी के आने के पहले एक एक गांव आप लोग अपना अपना गोद लीजिए, अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को बताइए ये हमारा गांव गोद रहेगा, इसका हम प्रचार करेंगे। महाराज जी का कार्यक्रम जहां आपके नजदीक में पड़े, आपने गांव गोद लिया है,
4-6 बार गांव में प्रचार किया है। तारीख आप पहले से बता देंगे, आपको बता दिया जाएगा भाई ये तारीख आपकी है। अब आप लोगों को बताएंगे कि भैया देखिए हमारे मथुरा वाले महाराज जी, आपको मथुरा वाले महाराज जी को बताना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज कहा कि आगे बहुत से नकली जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे। गांव के प्रेमियों को भी भ्रम न होने पावे। जानते हैं कि बाबा जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा था और मथुरा से ही महाराज जी आ रहे, और बाकी ऐसे तो बहुत से लोग बाबा जय गुरुदेव बने हैं। जगह जगह लोगों ने मंदिर बना लिया, जगह जगह आश्रम बना लिया, लोग वही चढ़ावा चढ़ाने लगे। प्रेमी भाई बहनों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपको लोगों को बता देना है कि हमारे गुरु महाराज के दरबार मथुरा से महाराज जी आ रहे, फला दिन सत्संग होगा। भैया आप 2 घंटे का समय जरूर निकालिएगा, एक बार सत्संग सुन तो लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और भाव से आप जब कहेंगे कि भैया हम गांव में साधन लगा देंगे, ट्रैक्टर ट्राली लगा देंगे, टेम्पो लगा देंगे, आपका किराया भाड़ा नहीं लगेगा, अरे 10 किलोमीटर चलना है, चल करके सुन लीजिए। जैसे हम आप गुरु महाराज के पास गए तो क्या हम आप जानते थे कि हम चेला बन जाएंगे? कोई नहीं जानता था, लेकिन गए सत्संग सुने, या गुरु महाराज कहीं आए, हम आप सत्संग में गए, सच्ची बात महात्मा बता दिए, बात पकड़ में आ गई, हम आप रास्ता ले लिए, चलने लगे, घाट में बरकत मिलने लगी, बीमारियों में आराम हो गया, लोग भी सुखी बीत रहा और लोग भी सुखी हो जाना। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह बात आपको गांव में लोगों को बतानी है। गांव के लोग, नए लोग बहुत अधिक मात्रा में महाराज जी के सत्संग में पहुंचेंगे, लेकिन ये प्रचार प्रसार आपको पहले से करना है। एक गांव की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। जिस गांव को आप गोद लेंगे, अगर उस गांव के लोगों से कहें भैया मथुरा चलिए, तो मथुरा जाने में तो भाई 4-6 दिन समय लगेगा, आदमी का किराया भाड़ा 1000-2000 लग जाएगा। लेकिन आपके जिले में, आपके ब्लॉक में, आपके न्याय पंचायत में 10-5 किलोमीटर की दूरी पर जब सत्संग होगा, आदमी से अगर आप कहेंगे, आदमी सोचेगा कि चलो अच्छा ज्यादा दूर नहीं है, अब हमारा किराया भाड़ा भी नहीं लगेगा, हम चलेंगे, एक बार जय गुरुदेव का सत्संग सुन ही लेते हैं, चलेंगे प्रसाद लेके चले आएंगे। या किसी के मन में बात आ गई, अच्छा चलो एक बार बाबा जी को देख आते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की नजरों में वो शक्ति होती है, कैसे जीव एक बार नजर मिलाया तो जीव अगर संस्कारी है तो महात्मा उसको पकड़ लेते हैं, वो जीव उनका बन जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे संगत में जुड़ जाएंगे, अच्छे काम में लग जाएंगे, भजन करने लगेंगे, उनका जीवन सार्थक बन जाएगा, जीव 84 से बच जाएगा, नरकों में नहीं जाना होगा। ये धर्म का सबसे बड़ा काम है सत्संगी प्रेमी भाई बहनों। और एक बात और ध्यान रखिए कि कभी महीने में एक बार अपने ब्लॉक स्तर पर एक बार महीने में शाकाहारी का प्रचार जरूर कीजिए। जब ब्लॉक स्तर का प्रचार कीजिए, जब ब्लॉक के जिम्मेदार आपको बतावे कि भाई महीने में एक तारीख को प्रचार होगा, तो आप भारी संख्या में पहुंचे। और साथ में जब आप प्रचार करने जाइए तो 5 रोटी जरूर ले जाइएगा, और वो रोटी अपनी अपनी रोटी मत खाइएगा, आप सब लोग सबकी रोटी एक में मिला लीजिएगा, चाहे छोटी जाति का आदमी हो या बड़ी जाति का आदमी हो, सबकी रोटी एक में कर दीजिए। लाठी दाने का प्रसाद मथुरा मंदिर से जो मिलता है, 2-4 दाना वो रोटी में डाल दीजिए, एक प्रार्थना बोल लीजिए, वह रोटी आपका प्रसाद बन जाएगा। अब आप उसको मिल बांट करके खा लीजिएगा। ऐसा क्यों गुरु महाराज करवाए? महाराज जी ने ऐसा आदेश क्यों दिया? प्रेमी भाई बहनों, जीव को निज घर ले जाने के लिए, क्योंकि महात्माओं का एक संकल्प होता है। स्वामी जी महाराज एक बार काफिला निकाले, सबकी रोटी स्वामी जी लेते थे, चाहे मुसलमान लेके आ जाए, चाहे मांसाहारी लेके आ जाए, सबकी रोटी स्वामी जी ने दी, और सबकी रोटी एक में मिलाकर हम प्रेमियों को स्वामी जी ने खिलवाया। क्यों? प्रेमी भाई बहनों, अगर वो रोटी हम आप खाने से इनकार कर देते, मान लीजिए किसी मुसलमान के घर की रोटी रही होगी या मांसाहारी आदमी के घर की रोटी रही होगी, वह रोटी हम लोगों ने खा लिया, जानते हैं उसका क्या फायदा हुआ? कभी हमको आपको या हमारा आपका कर्म ऐसा रहा, कभी मुसलमान के घर में जन्म लेना पड़ता, कभी मांसाहारी के घर में जाना पड़ता, कभी छोटी जाति में जाना पड़ता, लेकिन स्वामी जी महाराज
वो रोटी खिलाकर हमको आपको बचा लिए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 5 रोटी सब लोग जब शाकाहार के प्रचार में जाया करिए तो ले जाया करिए, रोटी मिला करके प्रसाद बना करके खाया करिए। इससे भेदभाव, जाति पाति का खत्म होगा और मानवता का, सच्चा इंसानियत का संदेश लोगों के बीच जाएगा। वास्तव में इंसान तो ये है, न तो जाति पाति का भेदभाव रखते हैं, न तो इनके विचार कोई गड़बड़ है, ये सबको अपना समझते हैं। गुरु महाराज ने कहा, जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। तो सतयुग आने की ये तैयारी है। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर हम आप तैयार नहीं हो पाए, कोई कहेगा कि अरे भाई हम तो ऊंची जाति के हैं, इसमें छोटी जाति के आदमी की रोटी है, हम तो भैया नहीं मिलाएंगे, नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, आप बाबा जी की बात नहीं माने। स्वामी जी ने कहा, मेरी न मानो या महाराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मारकर भोगाएगा। आज आपको लगेगा इसमें छोटी जाति के आदमी की रोटी है, आपके कर्म अगर उस तरह के हैं तो अगले जन्म में आपको छोटी जाति में जन्म काल भगवान देंगे और वहां आपको कई साल रोटी खानी होगी। अगर महात्मा की बात मान ले तो महात्मा करोड़ों जन्म का कर्जा इसी जन्म में पूरा करा देंगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, वचन मानेंगे तब हम आप लाभ पाएंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप गुरु महाराज का जो संदेश है, समय के संदेश को आप मानेंगे, हमको आपको दया दुआ मिलती रहेगी। देखिए, हम आपके जिले में महाराज जी ने भेजा जगह देखने के लिए, तो हम जगह देखने के वास्ते आए। आप लोगों का प्रेम प्यार रहा तो ऐसे जगह जगह घंटा डेढ़ घंटा लोगों को गुरु महाराज के वचन याद दिलाया जाता है। सत्संग तो हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि सत्संग महात्माओं के द्वारा मिला करता है। हम आप वचन याद दिलाने के लिए आए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमारे कहने में कोई बात अगर अटपटी लगी हो, आप सब लोग हमको अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कर दीजिएगा और गुरु महाराज के वचनों को अपने जीवन में अमल कीजिएगा। और जो अपने सत्संगी प्रेमी हैं, महाराज के कार्यक्रम के लिए आप अपना इरादा पक्का कर लीजिए। वास्तव में ये कार्यक्रम हम यहाँ करा देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये चाहें कि भाई सत्संग हमारे गांव में ही हो, हमारे घर के पास ही हो, तो हमारे आपके अंदर परमार्थी भाव या चाह पैदा नहीं हो पाई। महात्मा दूसरे जिले में भेजकर, आपके जिले को दूसरे जिले में भेजकर आपका पैसा वहां खर्च करा रहे। तो महाराज जी ने जब कहा 10-12 किलोमीटर की दूरी पर कार्यक्रम होना चाहिए, तो आप थोड़ा दूरी देखकर अगर आप लोग इरादा बना लें कि भाई इस ब्लॉक में कार्यक्रम होगा, अगर आप 1-2 नया पंचायत के लोग मिल गए और सेवा करने के लिए तैयार हो गए, चाहे हम 40 आदमी हैं, अगर 40 आदमी तैयार हो गए, 5-5 हजार रुपया आपने लगा दिया, महाराज जी का कार्यक्रम कहीं बीच में के जहाँ सबको आने जाने में सुविधा हो, गांव बड़ा हो, जगह मिल जाए। ऐसे समय में बहुत से लोग अपने खेत को खाली कर दे रहे, ठीक है भैया करा लीजिए कार्यक्रम, बाद में हम गेहूं बोलेंगे। अरे जो गेहूं आप नवंबर के अंतिम में बोलेंगे, 15 से 20 दिसंबर के अंदर ये कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, तो खेती भी कम नहीं होगी। ऐसे बहुत से प्रेमी मिले जिन्होंने कहा, आज अभी जहां आशापुरवा में प्रधान जी के हम लोग थे, तो प्रधान जी ने कहा 700 बोई बुआई है, कहने लगे ये भी हम खाली कर देंगे और ये धान का पूरा खेत खाली रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम हमारे यहाँ महाराज जी का होगा। जगह थोड़ी वहाँ छोटी रही तो उन्होंने कहा 10 दिन बाद बोलेंगे, 20 दिन बाद बोलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, अब हमको आपको क्या पता, अगली खेती अगर आपने किया, अब आपको नहीं मालूम कि भाई हमारी खेती आगे हो गई, अब खूब बाली निकली है और महीना फागुन का आया और एक बार पत्थर पड़ गया, चला गया। जिसकी पीछे खेती हुई, अब उसकी गेहूं थोड़ा छोटा रहा, वो बचा भी रह जाएगा। हमको आपको क्या पता महात्मा कैसे दया देंगे। इसलिए अवसर है, आप इसमें चूकेगा मत, इसका लाभ ले लीजिएगा। महाराज जी का जो कार्यक्रम आपके यहाँ होना है, कोई भी प्रेमी भाई बहन सेवा देने से वंचित मत रहिएगा। सेवा आप लोग अपनी पहले निश्चित करके बता दीजिएगा, हम इतनी सेवा हमारी रहेगी, क्योंकि सेवाएं अगर आपकी पूरी होंगी तो कार्यक्रम आपका रख लिया जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहनों, अगर सेवा पूरी नहीं हो पाएगी तो आप लोग आगे के लिए तैयारी कीजिएगा। फिर जब कभी मौका मिलेगा
वैसे इतना जल्दी अब मौका मिलने वाला नहीं है। जो मौका आपकी बार मिला हुआ है, कभी महाराज जी का आना जाना अगर हुआ, फिर कभी कार्यक्रम मिल जाए तो बात अलग है। तो मौके का लाभ आप प्रेमी भाई बहन उठा लीजिएगा। आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आपका भारी हैं, हम अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। और जो भी प्रेमी भाई बहन अगर आप गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए श्रद्धा भाव सेवा लेकर के आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आप लोगों के बीच में जाएंगे। प्यारी गायों की सेवा आप उसी झोली में डाल दीजिएगा। और जो नए लोग होंगे, आप झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांगा जा रहा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज मथुरा की मंदिर में दान पेटी पे लिखवाए हैं, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। तो ऐसे प्रेमी अगर आपका खान पान ठीक न हो तो आप झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। और बाकी प्रेमी भाई बहनों, प्यारी गायों की सेवा आप झोली में डाल देंगे। झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएं, बाकी लोग बैठे रहेंगे। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों के बीच में अपने इस खंड के जिम्मेदार भाई संदीप जी हैं, और वो आएंगे। संदीप है कि नहीं? तो अपने जिले के ऑडिटर भाई अनिल जी हैं, दो चार शब्द आपको कुछ बात बता देंगे और इसके बाद कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। जय गुरुदेव।